Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about another important topic of the chapter biomolecules, and that is enzymes. So I hope you all are familiar with this word enzymes. Okay, so enzymes, all enzymes, they are proteins. सारे enzymes की अगर हम बात करें तो सब प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं. नाउ इस लेक्चर में हम एंजाइम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट्स सी फ्यू डेफिनेशंस. एंजाइमोलॉजी. नाउ एंजाइमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंजाइम्स. ओके, सो इट्स अ ब्रांच जिसमें हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं. वी अंडरस्टैंड द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, बिकॉज एज यू ऑल नो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड दीज केमिकल रिएक्शंस दे आर कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स. एंजाइम्स जो हैं ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं. दैट्स वाई एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन. नाउ कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर केमिकल्स दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, जो कैटलिस्ट हैं दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन होता है उसकी जो स्पीड होती है वो मीन्स रिएक्शन एक जो है कितने टाइम पे हमें क्या प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट मिल रहा है. सो दैट वी कैन अचीव बाय द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट से क्या होता है, जो टाइम गैप जो टाइम होता है दैट इज़ reduced and we get the product in less period of time. So catalysts, they are used to speed up the rate of reaction. Now let's see about the enzymes. Enzymes can be defined as biological polymer that catalyze biochemical reactions. Now they are the biological polymers. Polymers यहाँ पे word जो use किया है that means कि they are made up of मोनोमर्स. मोनोमर्स की चेन होती है. आपको पता है पॉलीमर मीन्स होता है कि बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं वो ज्वाइन करके एक पॉलीमर बनाते हैं. ओके, सो एंजाइम्स जो हैं दे आर द बायोलॉजिकल पॉलीमर्स एंड दे कैटलाइज केमिकल रिएक्शन. मीन्स दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसका रेट इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड उसकी स्पीड अप कर देते हैं. Enzymes are commonly proteinaceous substances which are capable of catalyzing chemical reactions of biological origin without themselves undergoing any change. They are commonly known as biocatalyst. इसीलिए एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये वर्ड उन्हीं के लिए यूज़ हुआ है जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. ओके, दैट इज़ योर न्यूक्लिक एसिड, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा. तो ये जो ये बायोकैटलिस्ट जो रिएक्शंस में यूज़ होते हैं, ओके, सो उनके केमिकल रिएक्शंस को ये स्पीड अप करते हैं एंड विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज. मीन्स एंजाइम्स जो है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमको क्या मिलता है? हमको प्रोडक्ट मिलता है और एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है. ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब जो है कोई भी सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट एक तरह का मेटाबोलाइट है जो कि मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहा है, जो कि केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे. अब ये सबस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह के बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं. इसीलिए वर्ड बायोकैटलिस्ट यूज़ हुआ है क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स पे एक्ट कर रहे हैं. ओके, तो सपोज़ कोई भी सबस्ट्रेट है तो क्या करेगा? ये सबस्ट्रेट जो है, जो एंजाइम्स में जो है एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, एंजाइम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 3D स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है. मींस उसमें फोल्डिंग्स अपने आप ही में वो फोल्ड हो जाता है. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. और जो फोल्डिंग में पॉकेट्स बन जाती हैं और ये पॉकेट्स जो होती हैं वो एक्टिव साइट की तरह काम करती हैं. यहीं पे आके सबस्ट्रेट जो है वो
एंजाइम के साथ बाइंड करता है, फिर रिएक्शन इनिशिएट होता है और फाइनली हमको प्रोडक्ट मिलता है। और जब प्रोडक्ट मिलता है तो एंजाइम उससे सेपरेट हो जाता है विदाउट एनी ऑल्टरेशन, मीन्स एंजाइम में कोई भी चेंज नहीं होता है, एंजाइम एज इट इज़ अलग हो जाता है। Now, nucleic acid that behave like enzyme are called ribozymes. Now, all the biomolecules की अगर हम बात करें, ठीक है, जितने भी biomolecules हैं, they all are proteinaceous in nature. ठीक है, सब प्रोटीनेशियस नेचर इनका होता है। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो है दैट बिहेव लाइक एन एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड जो है इट बिहेव्स, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं और फिर हम उनको बोलते हैं राइबोजाइम्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स। नाउ, catalysts are substances which accelerate the rate of chemical reaction but do not change the equilibrium. Lack of enzyme will lead to block in metabolic pathway causing inborn errors of metabolism. The substrate upon which the enzyme act is called the substance upon which the enzyme act is called a substrate. The enzyme which convert the substrate into product or products. The enzyme will convert the substrate into product. तो ये एंजाइम जो है किस तरह एक्ट करता है ये उसके बारे में दिया हुआ है कि एंजाइम्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा तो जो भी मेटाबॉलिज्म होगी बॉडी की दैट विल बी हैम्पर्ड। ठीक है, जिसकी वजह से जो है कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है मेटाबॉलिज्म में, कुछ एरर्स आ सकते हैं। ओके, ना कुछ कॉमन फीचर्स एंजाइम की बात करें, सो एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, enzymes catalyst they differ from inorganic catalyst. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम कैटलिस्ट टोटली अलग होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर में भी वर्क कर सकते हैं। ओके, बट जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर में वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसीलिए जो एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई कंडीशन, जो आपके हॉट सल्फर स्प्रिंग्स जो वहाँ से जो एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं दे आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर। जो एंजाइम्स उन वहाँ से सल्फर स्प्रिंग से हॉट वेंट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो एंजाइम्स की जो पावर है वो हाई टेम्परेचर तक वो रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं। बट यूजुअली जो है एंजाइम्स जो हैं दे डैमेज एट वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज़ अबव 40 डिग्री। ओके, now the regulation of enzyme has been a key element in clinical diagnosis because of their role in maintaining various life processes. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर मेंटेनिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। और ये लाइफ प्रोसेसेस कैसे मेंटेन होंगे? बाय कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म। सो द मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल एंजाइम, सारे एंजाइम्स की बात करें तो मैंने बताया था वो प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट द क्लास आरएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स। ओके, राइबोजाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, ribonucleic acid enzyme. Many ribozymes are molecules of ribonucleic acid which catalyze reaction in one of their own bonds or among the RNA. जो कि RNA में ही जो reactions होते हैं वो उन्हीं को ही कैटेलाइज करते हैं जो राइबोजाइम एंजाइम्स है। नाउ यू कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो हैं बेटा उनका स्ट्रक्चर अगर जो है दे एग्जिबिट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? सिंपल अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस होंगे या फिर वो सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं। ओके,
टर्शरी स्ट्रक्चर मैंने बताया, जब टर्शरी स्ट्रक्चर होगा तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे फोल्डिंग्स होंगे, क्रिस क्रॉस होंगे, वो अपने में ही जो है फोल्ड होगा, जिसकी वजह से उसमें एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, और ये एक्टिव साइट्स जो हैं कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को एट अ वेरी हाई रेट। तो सिंपल एंजाइम्स होंगे वो सिंपली प्रोटीन्स के बने होंगे, जैसे पेप्सिन, रेनिन, या कॉन्जुगेट एंजाइम होंगे, मींस कि जिसमें एक से ज़्यादा एंजाइम्स मिल के बनाएंगे, और इनको हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये प्रोटीन ही नहीं खाली होगा, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट बन के बनाएगा होलो एंजाइम। होलो एंजाइम्स में दो पार्ट्स हैं, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट में तीन तरह में डिवाइड किया गया है, ये कोएंजाइम्स भी हो सकते हैं, कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, सो ये एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन है। ओके, दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।